नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम क्षेत्रमिति चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेंसुरेशन जो है ना सबके लिए है, SS GD आर्मी टेक्नीशियन सबके लिए है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है CHSL SSC ग्रुप D सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। दोस्तों क्षेत्रमिति का 3 वीडियो बन चुका है, आज चौथा वीडियो बनेगा। ठीक है, और आज क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व होगा। यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1, 2, 3 करके देखिए, पूरा समझ में आ गया एकदम गारंटी के साथ 100%। ठीक है, पार्ट 1, 2, 3 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपए प्रति मीटर की दर से 6000 रुपए है। कमरे की चौड़ाई कितनी है? सुनिए, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 है। सुनिए, कहने का मतलब है पहले कमरा देख लीजिए। कमरा जो है ना घनाभाकार होगा, लेकिन हम यहाँ एक दीवार बना रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए आयत। इसे तो कमरा का फिगर इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट आयत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कमरा है तो दरी कितना बड़ा होगा कि ढक जाएगा, ये क्षेत्र ढक जाएगा। तो जितना इसका क्षेत्र है उतना ही बड़ा दरी होगा ना, उतना ही क्षेत्र का दरी होगा, तब तो पूरा ढकेगा। नहीं तो आधा में दरी लगाकर क्या कीजिएगा, शोभा थोड़े बढ़ जाएगा। यानी पूरा में दरी, जितना इसका क्षेत्र है उतना ही बड़ा दरी बिछाना पड़ेगा तो अब अच्छा लगेगा। इसका मतलब है सीधा सीधा कि इसका क्षेत्र के बराबर दरी का क्षेत्र होगा। ठीक है, तो देखिए 15 मीटर लंबे, 15 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा पता नहीं है। दरी जो होगा, मान लेते हैं कि दरी है, क्या है, दरी है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ना होगा। तो लंबा तो हमको पता है, सॉरी कमरा के पहले देख ले रहे हैं, कमरा का है लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो कमरा का लंबाई 15 दे दिया है और चौड़ाई आपको पता नहीं है, तो चौड़ाई को हम तो B बोलते हैं, इसको L और इसको B बोलते हैं, तो हम चौड़ाई B बोल दिए। हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, कमरा का क्षेत्रफल होना गया। अब दरी का भी क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा और कमरा का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है इतना क्षेत्र कमरा का है तो इतना ही क्षेत्र दरी का होगा, तब तो पूरा पूरा ढकेगा। तो ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, दरी का चौड़ाई दिया है, मतलब कि दरी का चौड़ाई दिया है 75 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में है, इस सब मीटर में है। तो 75 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देकर मीटर में बदलेंगे। इसलिए 100 से भाग दे रहे हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए 100 से भाग दे दिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आज लंबाई से कहाँ से निकालिएगा, चौड़ाई तो पता हो गया कि 75 दिया है, लेकिन लंबाई कहां से निकालिएगा। तो पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं एक क्वेश्चन ऐसा। देखिए कुल खर्च में 1 मीटर के दाम से भाग दे दीजिएगा तो लंबाई निकल जाएगा। लंबाई निकाल ले रहे हैं, 6000 रुपये टोटल खर्च है। 1 मीटर के दाम कितना है, 1 मीटर के दाम है 50 रुपये प्रति मीटर। 50 से भाग दे दीजिए, लंबाई निकल जाएगा। 1 0 से 1 0, 5 से कटेगा 12, 120 बार में। ठीक है, 120, तो यहाँ चौड़ाई हो गया और लंबाई है 120। लंबाई गुने चौड़ाई दरी का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई कमरा का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। अब यहाँ से काट छाट कर लीजिए। देखिए काटते हैं तो 15 5 75, 15 5 75 ऊपर करता है बराबर में। अब 5 से कटेगा 20 बार में, अब 20 से कटेगा 20 6 120, यानी इधर B बचा और इधर 6 मीटर में, यानी कि कमरा का चौड़ाई निकल के चला है 6 मीटर। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर A में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम तो धोखेबाज हो। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक श्याम पट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है।
यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दे तो इसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। श्याम पट की लंबाई कितनी है? भाई साहब आप समझ रहे होंगे कि श्याम पट किसको बोलते हैं। सरकारी स्कूल में हम लोग जब पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड रहता था जिसपे सर लोग लिखते थे पेंसिल से, यानी खल्ली से लिखते थे। हम लोग भी सिलेट पे पढ़े हुए हैं, तो सिलेट जो ब्लैक बोर्ड होता है ना उसी को श्याम पट बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, श्याम पट में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। मान लेते हैं कि श्याम पट है, क्या है? तो व्हाइट बोर्ड है लेकिन ब्लैक बोर्ड मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, ये ब्लैक बोर्ड हो गया मतलब श्याम पट हो गया। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है ना चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है तो चौड़ाई को हम x मान लेंगे तो लंबाई को आपको x + 8 मानना पड़ेगा, तब तो चौड़ाई से लंबाई 8 सेंटीमीटर अधिक हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, ये भी तो एक प्रकार आयत ही है। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना x + 8 और चौड़ाई कितना है x, गुना कर दिए तो क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब बोला यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दे, सुनिए लंबाई यही ना है, इसमें 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दे रहा है, 7 सेंटीमीटर वृद्धि तो x + 15 हो जाएगा। तो अब नयका जो है लंबाई बढ़ा दिया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x + 15 हो गया लंबाई। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो बोला चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर कमी कर दिया तो नयका चौड़ाई कितना हो जाएगा? x - 4, 4 कम हो गया, x - 4 लिख दी। देखिए लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल। क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन क्या कहा है कि इसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, मतलब दोनों बराबर रहता है, जितना क्षेत्रफल पहले था उतना ही अभी है, बढ़ाने घटाने के बाद भी, तो इसलिए अपरिवर्तित रहता है, इसका मतलब बराबर रहता है। ठीक है, अब यहाँ से काट कूट कर दीजिए, तब x से दोनों में गुना कीजिए, x से x में गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा, प्लस x में 8 से गुना कीजिएगा तो 8x हो जाएगा, बराबर x में दोनों में गुना, x से दोनों में, फिर 15 से फिर दोनों में, तो x में x से गुना कीजिएगा तो x², फिर x में -4 से गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 4 × x 4x, फिर 15 से दोनों में, यहाँ प्लस तो प्लस 15x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x² कट गया, प्लस में इधर भी है, प्लस में इधर ही रहेगा ना तो काट दीजिएगा। अब देखिए 8x इधर है, चलिए एक शॉर्ट करते हैं, इधर देखिए 4x माइनस में 15x प्लस में, तो 8 इधर कितना बचेगा? 11x प्लस में बचेगा कि नहीं? इधर 11x प्लस में बचेगा, बराबर किधर आएगा? तो माइनस में, 8 को प्लस में है तो माइनस में 3 को x बच जाएगा इधर। ठीक है, इधर क्या है? -60 है, -60 है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3 से कर देगा 20 बार में, x का वैल्यू आ गया 20, x का वैल्यू 20। पूछा है आपसे क्या? श्याम पट की लंबाई, तो लंबाई तो यही ना है, बढ़ाने घटाने के बाद नहीं लंबाई हुआ है, पहले तो लंबाई यही था, तो लंबाई पूछा है तो लंबाई कितना है? x + 8, तो x का वैल्यू है 20 और प्लस x का वैल्यू 20 और प्लस 8 यानी कि 28 आ गया, 28 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर हाँ ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, वादा करके भूल जाते हो। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी है? सुनिए, क्वेश्चन करने का मतलब है 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर है। ठीक है, देखिए फिगर से समझिए, एक आयत है, क्या है? ये आयत हो गया, एक आयत का जब इसका लंबाई दिया है, कितना दिया है? 108 मीटर लंबा दिया है। ठीक है, एक वर्ग ध्यान दीजिए, वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, तो 72 दिया है, इसका मतलब है कि सब भुजा की लंबाई 72 मीटर ही होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, तो चौड़ाई को हम b मान लिए। अब पूछा क्या है? चौड़ाई ही पूछा है। तो सुनिए, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 108 और चौड़ाई को b। ठीक है, क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी
प्रत्येक भुजा 72 है। अच्छा, वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं वर्ग में, इसलिए ए स्क्वायर लिख दिए, मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर मतलब कि ए बोल रहे हैं भुजा की लंबाई को, तो 72 गुने 72, 72 गुने 72। ठीक है, यानी दोनों क्षेत्रफल बराबर है। क्वेश्चन ने कहा है कि क्षेत्रफल बराबर है, तो काटिए, अब चौड़ाई निकल जाएगा 36, कितना हो जाएगा? 36 ना 72, और 36 से 108 होता है कहाँ? 36 से 108, और 3 से कट जाएगा 24 बार में, इधर b बच गया, इधर 24 दुना 48 हो गया। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, मीटर में तो मीटर, मीटर में है तो मीटर आंसर हो गया। ठीक है, यानी चौड़ाई निकल के चला आया 48 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, जरूर बताएंगे। देखिए, एक आयत है, फोटो से समझिएगा, एक आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल दिया है 360 सेंटीमीटर वर्ग। आयत के क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? इसको, जो चारों चिन्ह से अंदर में जो पार्ट है वही तो क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा क्षेत्रफल। अब बोला है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल के 90% है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, हम यहाँ छोटा बना दिए हैं। तो बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 360 है, तो 360 लिख दिए वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल के 90% है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब ए, इसको भुजा हम ए से डिनोट करते हैं ना, इसलिए यहाँ ए स्क्वायर लिख दिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो गया का के मतलब गुना 90% है, तो 90 अब प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 यानी बराबर। ठीक है, अब काट छाट कर दीजिए। देखिए 90 से कर जाएगा, ऊपर ऊपर करता है, 90 चौका, इधर ए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा बराबर के, और 100 में 4 से गुना हो जाएगा तो 400। ठीक है, और ए बराबर 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20, यानी कि वर्ग का भुजा निकल के आया 20 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या पूछा है? क्या कि लंबाई ही पूछा है, वर्ग की भुजा की लंबाई, तो 20 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? सुनिए सुनिए सुनिए, वर्ग के क्षेत्रफल, तो सुनिए कि पहले वर्ग बना लीजिए। वर्ग के भाई साहब चारों भुजा बराबर होती है, ये वर्ग हो गया। अब विकर्ण समझ रहे हैं, विकर्ण यही हो गया। पहले इसको सजाइए, ए भुजा की लंबाई ए मानते हैं। ठीक है, तो ए लिख दिए। तो क्वेश्चन कहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर, यही तो क्षेत्रफल हो गया। किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा? तो विकर्ण यही ना है, ध्यान दीजिए, यही ना विकर्ण है। तो विकर्ण पर बने वर्ग, तब विकर्ण पर कैसे वर्ग बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, देखिए ऐसे बनेगा और ऐसे, यही ना हो गया। तो इसका देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला √2a, तो ई हो गया √2a, तो ई भी तो होगा √2a, ई भी होगा √2a और ई भी होगा √2a। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √2a का स्क्वायर, क्या कि भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा की लंबाई कितना है? √2a है, तो √2a स्क्वायर, मतलब तो पूछे इसी का अनुपात पूछा है, तो अनुपात लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर अनुपात √2 का स्क्वायर, देखिए √2 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो स्क्वायर से रूट कर देता है, तो 2 बचा, तो 2 गुना 1 था, तो ए स्क्वायर कट गया, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा और इधर कुछ 2 बचा। ठीक है, यानी 1 अनुपात 2 के अनुपात हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक अंतःवृत्त, देखिए पहले फिगर समझ लीजिए। वृत्त, वर्ग के अंदर वृत्त है, वर्ग के अंदर में वृत्त है, तो वृत्त कैसे बनेगा? देखिएगा यही वृत्त बन गया, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अंदर में है तो अंतःवृत्त, अब बाहर में रहेगा तो परिवृत्त। अब परिवृत्त कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा, परिवृत्त ये वर्ग है, ठीक है, लंबाई सबके समान है, इसलिए थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा तो मैनेज कर लीजिएगा। ये जो हो गया परिवृत्त हो गया, क्या हो गया? चारों चिन्ह टच है,
परिवृत्त हो गया, मतलब कि वृत्त उस पर पड़ल है और इसमें अंदर में वृत्त है। तब क्वेश्चन का है एक वर्ग का अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन का है क्षेत्रफल क्या होता है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें त्रिज्या ना चाहिए, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये भुजा ए होगा, ये होगा, ए होगा, ए होगा, तो भुजा ए होगा, तो इसका मतलब पूरा की लंबाई जो है ए है, मतलब यहाँ पूरा जो है देखिए ये वृत्त के लिए व्यास हुआ कि नहीं, व्यास से काम कर रहा है, मतलब डायमीटर काम कर रहा है, तो पूरा की लंबाई ए होगा, तो इसका मतलब है कि आधा, तो आधा कितना, आधा त्रिज्यन होता है, तो आधा हो जाएगा कितना, a/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें कहाँ से व्यास निकालेंगे, तो देखिए ऐसे कर दिए ऐसे, तो वर्ग के लिए विकर्ण हो गया, लेकिन इस वृत्त के लिए व्यास हो गया, वृत्त के लिए व्यास हो गया। समझ रहे हैं? तो व्यास क्या होता है, √2a, यही ना व्यास होता है। तो देखिए ये पूरा लंबाई है √2a, इसका मतलब होगा कि, इसका मतलब है कि आधा जो होगा पूरा √2a है, तो आधा जो होगा मतलब आधा त्रिज्या हो जाएगा, तो √2a/2, यही ना होगा, √2a/2 आधा, जब पूरा √2a है तो आधा क्या हो जाएगा, √2a/2। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो r कितना है, a/2 का स्क्वायर, πr² हो गया। ठीक है, देखिए r जो है त्रिज्या जो है a/2 है। और फिर परिवृत्त का, तो परिवृत्त इस क्षेत्रफल इसका क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो पाई r यहाँ क्या है, √2a/2, यही ना है, का स्क्वायर, πr² हो गया, πr² हो गया। क्वेश्चन का है अनुपात पूछा है, हाँ अनुपात पूछा है, तो अनुपात हटा दीजिए, पाई कैंसिल, यहाँ a²/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो 2 बचा, a² हो गया, /2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, a² से a² कट गया। ठीक है, इधर 1 बचा और इधर 2 बचा, यानी 1:2 का आंसर होगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना 36 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल कितना % वृद्धि हो जाएगा। भाई साहब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, इसी को हम लोग a² बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट रहा है कि नहीं, लंबाई भी समान होता है जितना चौड़ाई होता है वर्ग के लिए। ठीक है, तो इसलिए भुजा पर 2 बार प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी फॉर्मूला क्या है, देखिए 10% वृद्धि हो रहा है, देखिए तो हाँ 10% वृद्धि, तो +10, तो 2 बार में होगा, भुजा स्क्वायर 2 बार है, तो फिर +10, फिर यहाँ प्लस से होगा, इसी दोनों के गुना करके लिखेंगे। अब बटा में 100% के लिए 2 0 से 2 0 कट गया, 10 10 20, 1 गुने 1 1, 20 1 21%, यानी प्लस में है तो वृद्धि होगा, 21% वृद्धि हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक वर्ग की परिमिति एक 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त के त्रिज्या के समान है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, पहले क्वेश्चन समझिएगा। वृत्त पहले आया तो वर्ग बोला है, तो वर्ग पहले बना दिए, वर्ग हो गया, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का लंबाई कितना होता है, a मानते हैं हम लोग, a मतलब भुजा की लंबाई a मानते हैं, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग, तो a मतलब 4a परिमिति हो गया। अब बोला है कि 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वृत्त के त्रिज्या के समान है। एक वृत्त बनाइए, वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या पता नहीं है, लेकिन इसी त्रिज्या के बराबर में होगा। ये क्वेश्चन का है, इसका क्षेत्रफल दिया है, तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यही ना होता है, क्षेत्रफल हो गया, और जबकि क्षेत्रफल दिया है 39,424,
424। अब ध्यान दीजिए, तो पाई के मान होता है कितना 22/7, तो हम यहाँ पे 22/7 लिख देते हैं, 22/7। ठीक है, 22 से कट जाने वाला है। ठीक है, हाँ कट जाने वाला है। 11 से काटिए 2 बार में, 11 से पहले इधर काटिए, 11 तिया 33, 33 6 6 5 64, 11 11 33 से 6 बचा, 6 5 64, तो 11 5 55, 11 5 55, 5 4 9 बचा, 9 पर 2 92, 11 8 88, और कितना बचा 4 बचा, 11 4 44। फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 14 15, 2 से 14, 2 9 18, 2 2 4, 7 भाग में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा r, अच्छा स्क्वायर हटेगा तो बराबर को उधर जाके रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, 7 से पहले गुना कीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 9 63, 1 64 के 4 हासिल 6, 7 7 49 6, 49 6 कितना होता है 55, 55 के 5 हासिल 5, 7 कम 7 5 12, यानी कि 12,524 है वर्ग में। इसका वर्गमूल क्या होगा 12,544 के, तब वर्गमूल निकालने का तरीका बहुत आसान बताए हुए हैं। जब अंतिम में 4 है तो सोचिए वह कौन ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर अंतिम में 4 आता है। तो भाई साहब 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी अंतिम में 4 आएगा, मतलब 8 का स्क्वायर 64, 64 में 4 आया ना। तो अब देखिए स्क्वायर है तो 2 को अंक छोड़ दीजिए, तो 2 को छोड़ दिए, तो 2 को छोड़ने के बाद क्या बचा 125 बचा। तो 125 को देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो हम जान रहे हैं कि 11 के स्क्वायर 121 होता है, अब 12 के स्क्वायर 144 होता है, तो यह दोनों के बीच में ना है। 11 के स्क्वायर 121, 180, 121 से ज्यादा है, अब 12 के 144, 144 से छोटा है। तो हमेशा ही दोनों में छोटका लिखना है, यानी कि 11 लिख दिए। अभी दोनों में से कोई एक यहाँ बैठेगा, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा, तो ये 11 और 12, इसको गुना कीजिए पहले, तो गुना कीजिएगा तो 132 आ जाएगा, 2 1 हटा के 2 1 हटा के। तो अब देखिएगा 132 से यहाँ वाला छोटा है कि 12 है, तो हाँ छोटा है, तो छोटा है तो ये दोनों में छोटका कौन है 2 वाला, तो 2 लिख दीजिए। यानी त्रिज्या निकल के चला आया 112 मीटर, 112 सेंटीमीटर, मीटर में रहेगा तो मीटर में दीजिएगा, और सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या निकल के चला आया 112 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी त्रिज्या हो गया 112। तो क्वेश्चन ने कहा है एक वर्ग का मतलब किसी, हाँ 38 नंबर है, एक वर्ग का परिमाप, तो परिमाप 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के त्रिज्या के समान है, तो त्रिज्या तो निकल के चले आया, इन दोनों के समान है तो बराबर। अब 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8 और 4 8 32, भुजा के वैल्यू चला आया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर, यानी 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर आप लोग अच्छा तरह से जानते हैं कि 784 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा 784, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग कितना होगा, समझिएगा। यहाँ पहले एक वृत्त है, एक वृत्त और एक वर्ग है, एक वृत्त, ठीक है। चलिए एक पहले वृत्त बना लीजिए, ये वृत्त बना लिए, और एक वर्ग है, वर्ग जिसके चारों भुजा समान है। ये दोनों का क्षेत्र देखिए, गोलका चूड़िया से घेरा हुआ है ना, इसी को क्षेत्र बोलते हैं। आई चारों भुजा से घिरा हुआ है, इसको क्षेत्र। तो दोनों का क्षेत्र का योग दिया है, क्षेत्रफल का योग। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। इन दोनों क्षेत्रफलों का योग दिया है, वृत्त और वर्ग का दोनों का क्षेत्रफल का योग दिया है। कितना दिया है 5450, तो बराबर लिख दीजिए 5450। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन कहा है कि तथा उस वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। व्यास किसको बोलते हैं, जो केंद्र से दोनों ओर परिधि को छू देगा उसी को तो व्यास बोलते हैं। आधा के केंद्र से परिधि को छुएगा तो त्रिज्या, केंद्र से दोनों ओर परिधि को छू देगा तो वही व्यास होता है। तो पूरा के मान है 70, इसका मतलब है कि आधा के मान होगा 35 और आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या दिया है 35। इसका देखिए पाई का मान तो होता है 22/7, आर मतलब त्रिज्या कितना है 35, यानी 35 गुने
35, यही ना होगा। प्लस में भुजा स्क्वायर बराबर 5450, काटिएगा 7 पचे 35, 22 पचे 110, 22 पचे 110 गुने 35 प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450। ध्यान दीजिए, तो 1 जीरो तो पहले बैठेगा, 11 से गुना करने का तरीका बताए हुए। जब 11 में 2 संख्या वाला से गुना करना है तो एक बार इसको हटा के मतलब 3 5 हटा के, एक बार सटा के दोनों के मतलब 3 5 सटा के मतलब जोड़, तो 3 5 8, ठीक है। अब देखिए, अब प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450। एक लाइन हम पढ़ा रहे हैं, हम शॉर्ट ऊपर कर देते चाहते तो ये सब कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस पर अनुभव बढ़ता है। ध्यान दीजिए, तो इधर ए स्क्वायर आई प्लस में है 3850 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो इसमें से ही वाला घट जाएगा, ठीक है। तो एक के बार घटाइए के लिखिए ना, 5 में से 5 जीरो में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 6 गया, 14 में से 8 गया 6 और 4 में से 3 गया 1। स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। 1600 पर रूट चढ़ जाएगा और 1600 का वर्गमूल होता है 40, यानी भुजा निकल के चलाया 40। तो आपसे पूछा क्या है, वृत्त का परिधि तथा वर्ग की परिमिति। तो सुनिए सुनिए, लिखिए, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 अब पाई के मान 22/7, आर के जगह लिखिएगा 35, हो गया। और क्या है, फिर बोला है वर्ग वृत्त का परिधि तथा वर्ग की परिमिति। तो वर्ग का परिमिति क्या होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा प्लस 4 गुने भुजा। तो भुजा किसका निकल के आया 40, तो 40, ठीक है। अब देखिए 7 पचे 35, देखिए 22 पचे 110, 110 दुना कितना होता है 220, तो 220 प्लस 40 चौका 160, 160 लिखिए। जोड़िएगा तो 0 0 0, 6 2 8 और 2 1 3, यानी 380 निकल के आया। दोनों का योग बोला है तो योग मतलब जोड़, ठीक है, जोड़े हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 380, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बार लगाने का कुल खर्च कितना है, मतलब खर्च पूछा है। तो बार मतलब पत्थर मानिए ना। देखिए एक वर्गाकार है, तो वर्गाकार पहले फिगर बना लीजिए। वर्गाकार फिगर बन गया, ठीक है, वर्ग है, छोटा बना समझिएगा, वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये होता है भुजा ए होता है। तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा, मतलब ए मतलब 4 गो ए, तो 4a हो गया परिमाप। आज जबकि परिमाप दिया है कितना 208, तो परिमाप लिख दीजिए 208, यानी ये भी परिमाप, दोनों परिमाप बराबर। 4 से काटिएगा, 4 पचे 20, 4 दूना 8, यानी भुजा की लंबाई चलाया 52 मीटर, यानी इसका मान चलाया 52 सब हो गया, ठीक है। इस सब की लंबाई 52 हो गया। बोला है क्वेश्चन कहा है कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। चारों ओर मतलब देखिए बाहर से चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा, चारों बगल 2 मीटर होगा, ठीक है। ऊपर 2 मीटर होगा तो इधर भी 2 मीटर होगा, इधर भी 2 मीटर होगा, इधर भी 2 मीटर होगा। भले छोटा बड़ा दिख रहा होगा आपको। तो आप बताइए, जब यहाँ से यहाँ की मान है 52 और यहाँ से यहाँ की 2 और इधर भी 2, तो इतना जोड़ देंगे 2 और इतना जोड़ देंगे 2, तो पूरा क्या हो जाएगा नायका वर्ग के बाहर वाला वर्ग के कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब भुजा 54 निकल के चलाएगा, मतलब ए का मान कितना चलेगा नया रास्ता वाला नया हम बोल दिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 52, तो केवल इतना है, इतना 2 इधर 4 जुड़ जाएगा, तो 4 जुट गया, यानी कि 52 4 56 हो गया। 56 निकल गया, मतलब नायका जो रास्ता जो है उसका हम नया मान लिए, ठीक है। तो भुजा की लंबाई कितना आ गया 56, यानी यहाँ से 56 मान इतना का मान। तो इसी समय ना घास लगाना है, मतलब पत्थर लगाना है, बार लगाना है, तो पत्थर मानिए ना, इस सब में पत्थर लगाना है, ठीक है। इस सब में तो पूछा है कि इतना खर्चा लगेगा। तो चलो तो पहले इसका क्षेत्रफल जो है क्या कुछ का है, तो कुल खर्च पूछा है ना, तो कुल खर्च तो परिमाप है ना, ये सब परिमाप है, तो परिमाप में लगाना है, परिमाप में, रास्तों पर नहीं लगाना है। क्वेश्चन क्या कहा है कि रास्ते सहित भूमि के चारों ओर, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर, तो भूमि के चारों ओर यही ना होगा,
तो देखिए, तो भूजा है, 4 गुने भूजा हो जाएगा, तो 4 गुने भूजा कितना है 56, तो बराबर 56 गुना 56 लिखिए, तो 56 चौका कितना होता है 6 चौका 24 और 5 चौका 20 और 2 22, यानी कि इतना क्षेत्र में घास लगाना है 224 क्षेत्र में। तो कुल खर्च आपको से पूछा है, कुल खर्च, तो कुल खर्च बराबर क्या, कुल खर्च 1 मीटर के दाम है 12 रुपये 50 पैसे, तो इतना मीटर के दाम कितना, इतना मीटर के दाम कितना करके दिया है 12 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो इतना मीटर के दाम कितना 224 गुने 12.50। अब देखिए दशमलव हटाइएगा तो 1 पड़ेगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो पड़ जाएगा, काटिए 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 25 बार में, ठीक है, 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 ना 4। अब गुना कीजिए 112 गुना 25, एक गुना करते हैं 25 दूना 50, 50 के जीरो हासिल 5, 25 से कम 25 से 5 30 के जीरो हासिल 3, 25 से कम 25 से 3 28, यानी 2800 रुपया आपको देना पड़ेगा कुल खर्च, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो आपके हाथ में है। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के इतना ही। जय हिंद।